हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के खाने से। तो खाने में मक्की के बाफले और बाटी दोनों बनाई थी, क्योंकि आधे लोग जिमते हैं बाफले और आधे नहीं जिमते। तो सबका खाना हो गया है, बस पापा बचे हैं। उन्होंने कहा कि वो लेट जिमेंगे, तो ठीक है, मैंने मैंने जिमा। और उसके बाद तब तक मैं अपनी रसोई का काम है वो समेट लेती हूँ। जब वो बोलेंगे तब उन्हीं के लिए खाना परोस देंगे। तो झाड़ू लगा लिया और बर्तन इधर उधर रखे थे, वो सारे मैं सेट करके रख रही हूँ, जमा रही हूँ, क्योंकि सब लोग जिम कर खेत पे जा चुके थे, मैं बची थी बस। तो रसोई का झाड़ू लगा लिया। बर्तन एक बार के तो काफ़ी सा साफ़ करके गए थे, लेकिन जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है ना कि एक बार साफ़ करने से कुछ नहीं होता, वापस से उतने के उतने ही बर्तन हो जाते हैं। तो दूसरी बार के मुझे साफ़ करने थे, वो साफ़ करके गई, वो मैं अभी जमा देती हूँ। तो खाना तो मैं सुबह जल्दी ही बना लेती हूँ, 10-11 बजे बन जाता है, लेकिन सब लोग बहुत लेट जिमते हैं। एक 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 करके 1 बजे तक सब लोग खाते हैं, तो फिर मुझे लेट हो जाता है। अब सबका खाना हुआ ही था कि बाबा साहब आ गए कि उन्हें चाय चाहिए। वो जा रहे हैं भैंस लेके चराने के लिए, तो फिर उनके लिए चाय बनाई है। वो दोपहर 1 बजे से जाते हैं, तो अब शाम को आ जाएंगे भैंस ला लेकर। तो अभी वो चाय पी के जाते हैं। खाना उन्होंने खा लिया था। अब इतनी देर में पापा को भूख लग गई, तो उनके लिए दाल गरम कर रही हूँ, क्योंकि उनका खाना जो है ना अलग बनता है। दाल बिल्कुल बिना मिर्च मसाले की होती है। और ये बाटी बनाई थी, ये भी बिल्कुल चूर के बिल्कुल बारीक मिक्सी में पीस कर फिर उनको खिलाते हैं, क्योंकि उनके मुंह में ना कैंसर है। तो इलाज चल रहा है, अभी हमने ऑपरेशन करवा लिया और केमोथेरेपी चल रही है। तो इसीलिए खाना वो इसी तरीके का खाते हैं, ज़्यादा चटपटा वो नहीं खा पाते। कैंसर पेशेंट की हालत ना वाकई मतलब हम देख नहीं सकते। वो बस पेट भरने से मतलब है, कोई स्वाद नहीं खाने में, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही होता है। तो ठंड के मौसम में कपड़े मैं बाहर ही धोती हूँ, ताकि धूप भी लगती रहे और कपड़े भी धुल जाए। तो हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरी मशीन जो थी ना वो ख़राब हो गई। मेरे पापा ने दी थी, पर यहाँ पर चूहे इतने हैं कि उन्होंने तार कुतर दिया अंदर से। तो कुछ ही दिनों में वो ख़राब हो गई। चूहों की इतनी परेशानी है कि बता नहीं सकते। और ये बाहर का चूल्हा लिपना था आज मुझे। ये पानी गर्म करने के लिए है। 2 चूल्हे हैं, एक अंदर है जिस पे मैं रोटियां बनाती हूँ, ये दूसरा बाहर का है। ठंड में यह तापने के लिए पापा भबसा ये सब यहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं घूंघट निकालती हूँ ना उनका, तो अंदर वाले चूल्हे पे वो नहीं बैठते हैं, और वहाँ पर इतनी जगह भी नहीं है कि सारे लोग बैठ जाएं। तो इसको लिपे हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो पहले राख सारी इकट्ठा करके उसके बाद लिपेंगे। तो मैं ना जब छोटी सी थी ना, तब मेरे घर पे चूल्हा था, कच्चा मकान था तब। तो मेरी मम्मी लिपती थी, तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं भी लिपूं, पर छोटे बच्चे को नहीं लिपने देते थे। तो वहाँ पर अभी तो नहीं है, जब मैं बड़ी हुई तो पापा ने पक्का मकान बना लिया, तो फिर तो चूल्हा नहीं रख सकते थे उसके अंदर। तो यहाँ पर मेरे ये सारे शौक़ पूरे हो रहे हैं। तो मुझे इतना लिपना नहीं आता है, मैं बस थोड़ा बहुत चूल्हा वगैरह लिप देती हूँ, बाकी आंगन मम्मी लिपते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें ना पहले मैंने नहीं की थी, वो मेरा तो थोड़ी सी मैंने इसमें अपनी नेचुरल वॉइस ऐड की थी, ताकि आप भी गाँव के साउंड को थोड़ा फील करें कि कैसा होता है। तो कोयल वगैरह, पशु पक्षी चहचहाने वगैरह ये तो होता ही रहता है रोज़। बिल्कुल अच्छा लगता है। मतलब अगर आप शहर में रहते हो ना, तो गाँव में बहुत सुकून का ज़िंदगी होती है भाई। तो फिर नहा लिया था मैंने, और छत पे गई थी धूप में थोड़ी देर, क्योंकि आंगन में जो है ना धूप चली जाती है।
छाया आ जाती है और वो बाथरूम में नहाने के बाद फिर बहुत ठंड लगती है, तो मैं थोड़ी देर छत पे चली गई थी धूप में। तो ये मेरी बेटी आ गई थी पीछे पीछे, तो मैंने इसका भी क्रीम पाउडर किया और मेरा भी किया। तो भाई बॉडी लोशन वगैरह हम नहीं लगाते हैं गाँव में, हमारा नारियल का तेल ही सब कुछ होता है मतलब। तो यही आप समझ लीजिए कि हमारा स्किन केयर होता है। और जो गाँव में धूल वगैरह उड़ती है ना, वो आपके बॉडी लोशन की ताकत भी नहीं है कि उसके सामने टिक जाए। तो यही चीज़ बेस्ट है। और ये तारा को भी, इसको भी मेकअप का इतना शौक है ना, पता नहीं ये बड़ी होकर क्या ही करेगी। थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर लगाती, किसी को देखा नहीं, आके बैठ जाती है साथ में कि मेरे भी करो, मेरे भी लगाओ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी सर्दियाँ बहुत इंजॉय कर रहे होंगे।